पेट्रोल पंप के मालिक 1 लीटर पेट्रोल बिकने पर कितने पैसे कमाते हैं। और आज हम एक ऐसा मंदिर देखने वाले हैं जिसमें प्रसाद में कुछ और नहीं बल्कि मटन बिरयानी को ही दिया जाता है। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों रेलवे ट्रैक के बगल में नुकीले पत्थरों को ही डाला जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों अक्सर हम मूवीज में एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज को तो देखते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने हकीकत में असली की सुपर पावर वाले एक हीरो को देखा है? मिली जापान के केंजावा सेंसेई से, जिन्होंने योग अभ्यास करके एक ऐसी सुपर पावर को जनरेट कर रखा है कि ये बेहद ही आसानी से किसी भी एनिमल को हिप्नोटाइज करने के बाद अपनी मनचाही चीज को उससे करवा सकते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अभी तक केंजावा पर बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है और हर बार इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि ना सिर्फ ये एनिमल को हिप्नोटाइज कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ उन्हें सुला भी सकते हैं। और वास्तव में ये चीज किसी सुपर पावर से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 19। दूसरी सीरीज में मैंने आपको अभी तक की क्लिक की गई सबसे अजीब स्पेसशिप की सबसे ज्यादा साफ फोटोग्राफ को दिखाया था, लेकिन अगर आप इस चैनल पर काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि इस चैनल पर हमारा पेट सिर्फ फोटो से नहीं भरता। और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जिसे अभी तक की सबसे ज्यादा क्लियर ऐसी वीडियो क्लिप माना जाता है जिसमें किसी स्पेसशिप को उड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे अभी तक की सबसे ज्यादा क्लियर ऐसी वीडियो क्लिप माना जाता है जिसमें किसी अजीब से स्पेसशिप को उड़ता हुआ कभी भी रिकॉर्ड किया गया था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा मानना है कि इस वीडियो क्लिप में दिख रहा ये स्पेसशिप लगभग 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था और इतनी स्पीड पर पहुंचना अभी तक हम इंसानों की बस की बात है ही नहीं। और यही चीज इस बात का एक प्रूफ है कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो जरूर देखा है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि कोरिया में हर साल कुछ सेलेक्टेड दिनों में ट्रेडिशनल टॉन्सुल फेंसेस वाइन को भी बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे किसी और चीज से नहीं बल्कि इंसानी पोटी का ही इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि कोरियंस का कुछ ऐसा मानना है कि अगर साल के कुछ सेलेक्टेड दिनों में इन तरीके की वाइन्स को कंज्यूम किया जाएगा तो उनके घर परिवार में प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसलिए ये अजीब सी पूप वाइन कोरिया में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी है। वैसे क्या कभी आप इस वाइन को टेस्ट करना चाहेंगे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जहां पर आपको बच्चे नहीं बल्कि मंकी यानी कि बंदर पढ़ते हुए नजर आएंगे। असल में दोस्तों इस स्पेशल स्कूल को चाइना की डोंगयांग सिटी में बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इंसानों की जगह कुछ इस तरीके से बंदर के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है। असल में दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि अगर बंदरों को बचपन से ही कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग को दिया जाए तो उनका इस्तेमाल आगे चलकर देश की मिलिट्री में किया जा सकता है और इसीलिए चाइना में अब इस अजीब सी चीज को बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों प्रेजेंट डेट में हम बहुत से ऐसे ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं जिसमें लड़कियां जीतने के लिए काफी ज्यादा स्टाइलिश बनकर आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स को कभी भी लड़कियों के लिए बनाकर तैयार किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों इनिशियल स्टेज पर ब्यूटी कॉम्पिटिशन में लड़कियों की बजाय कुछ इस तरीके से लड़कों को तैयार करके स्टेज पर लाया जाता था और उसी की तर्ज पर जो लड़का सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता था उसे इस कॉम्पिटिशन का अल्टीमेट विनर भी घोषित कर दिया जाता था। लेकिन वक्त के साथ आज ये पूरी ही चीजें पलट चुकी हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि अमेरिकन म्यूजिशियन मिशेल एंगेलो बेचियो के नाम अभी तक सबसे ज्यादा देर तक और सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में गिटार बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, जिसे चाहकर भी कोई भी म्यूजिशियन अभी तक नहीं तोड़ पाया है। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा ऑसम है तो इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। लेकिन इस वीडियो क्लिप को दिखाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो देख रहे हैं उस वीडियो क्लिप को किसी भी तरीके से फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया गया है, ये मिशेल की ओरिजिनल स्पीड है। तो गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। इस सीरीज में मैंने आपको बहुत से ऐसे यूनिक टेंपल्स दिखाए हैं जिसमें प्रसाद की तर्ज पर चॉकलेट, चाउमीन और यहां तक कि सिगरेट को भी दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जिसमें प्रसाद की तर्ज पर कुछ और नहीं बल्कि मटन बिरयानी को ही दिया जाता है। असल में दोस्तों इस टेंपल का नाम मुनियांडी स्वामी मंदिर है जो कि भारत के तमिलनाडु में मौजूद है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़े अमाउंट में मटन बिरयानी का ही प्रसाद लगाया जाता है जिसे बाद में श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है और वास्तव में ये चीज अपने आप में स्ट्रेंज जरूर है। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डाइस इंस्पेक्टर नाम की एक ऐसी अमेजिंग जॉब भी मौजूद है जिसके बारे में सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इन डाइस इंस्पेक्टर का मेन काम कुछ इस तरीके के पासों की अलाइनमेंट, प्रिंटिंग और इनकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करना होता है। और इसे देख अगर आपको लग रहा है कि आखिर इस सिंपल सी चीज के लिए एक इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, थाईलैंड और बहुत से देशों में इन तरीके के डाइस का यूज करते हुए गैम्बलिंग भी की जाती है। और अगर उस कंडीशन में इनका अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो करोड़ों रुपए का घोटाला बेहद ही आसानी से हो सकता है। और इसलिए इन तरीके की जॉब करने वालों की मंथली सैलरी 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के आसपास होती है, जो अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अक्सर हम दिवाली पर रॉकेटों को छोड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम सही समय और सही जगह पर कर दिया तो आप देखते ही देखते करोड़पति भी बन सकते हैं। असल में दोस्तों थाईलैंड में हर साल रॉकेट फायरिंग फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग अपने द्वारा बनाए गए रॉकेट्स को लाकर उन्हें कुछ इस तरीके से खाली मैदान में फायर करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जिस भी इंसान का रॉकेट सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लंबी दूरी के सफर को तय करता है, उसे इनाम की तर्ज पर लाखों रुपए से सम्मानित भी किया जाता है। और वास्तव में ये फेस्टिवल अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज में कार्स के एक से बढ़कर एक स्टंट्स तो देखते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हकीकत में कहां से हुई थी? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप माना जाता है जिसमें स्पेशली एक कार स्टंट को हॉलीवुड मूवी के लिए शूट किया गया था। और इस वीडियो क्लिप के बाद से ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का ध्यान मूवी में कार स्टंट्स को बहुत बड़े स्केल पर ले जाने के लिए भी आया। तो आप कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अक्सर हम हमारे घर में पल रहे अनचाहे चूहों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के लोग चूहे पालने के लिए तरसते हैं। असल में दोस्तों कनाडा इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर अगर आप चूहे को पालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर चूहों को मारना, बेचना और खरीदना भी पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाता है। और वास्तव में ये नियम अपने आप में सर चकरा देने वाला जरूर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने बहुत से होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स में इंसानी वेटर्स को खाना परोसते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नोएडा में पहला ऐसा रेस्टोरेंट भी खुल गया है जिसमें वेटर कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से रोबोट्स को ही रखा गया है। असल में दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम द येलो हाउस है और इस रेस्टोरेंट के ओनर का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि विश्व भर में फैली हुई महामारी के चलते हुए लोग अक्सर इंसानी वेटर से खाना सर्व कराने में घबराते थे, तो उन्होंने इस चीज को कुछ इस तरीके से बेहद ही एडवांस अंदाज में रिप्लेस कर दिया है। तो अब कौन कौन इस अमेजिंग से रेस्टोरेंट में जाकर फूड को एंजॉय करने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट मैरीलैंड के एक नियम के अनुसार कोई भी लड़का वहां पर पार्क में स्लीवलेस शर्ट को पहनकर नहीं जा सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस एरिया की गवर्नमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि अगर मैस्कुलर लड़के स्लीवलेस शर्ट्स को पहनकर पार्क में आएंगे तो उनसे लड़कियां काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसके चलते हुए वो दोनों ही कभी भी अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इस अजीब से नियम को इस स्टेट में पारित किया गया है, जिसका ऑनेस्टली लॉजिक से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है जो कि एक शख्स के लिए तो डिसऑर्डर होता है लेकिन लाखों के लिए वरदान। असल में दोस्तों इस डिसऑर्डर का नाम हाइपरलैक्टेशन है, जिसके चलते हुए एक मदर की बॉडी में एक्सेस मिल्क बनने लगता है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि नॉर्थ टेक्सास में रहने वाली एलाइसी ऑग्लेट्री के नाम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट में मिल्क डोनेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। असल में दोस्तों एलाइसी ने अभी तक 1560 लीटर मिल्क को मदर मिल्क बैंक को डोनेट किया है, जिसके चलते हुए इनके एक डिसीज ने लाखों बच्चों को अलग अलग तरीके की बीमारियों से बचाया है। और इसलिए भले ही ये चीज किसी एक इंसान के लिए डिसीज हो, लेकिन लाखों बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 6। आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा ने मार्स की एक ऐसी फोटो को भी जारी किया है जिसे देख इस पूरी ही दुनिया में खलबली मच चुकी है। असल में दोस्तों इस इमेज में आप मार्स के ऊपर एक गेट जैसी आकृति को देख सकते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि नासा अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि हकीकत में ये स्ट्रक्चर नेचुरल है या फिर इसे किसी परजीवी के द्वारा बनाया गया है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में रहस्यमयी जरूर है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपी के चित्रकूट से एक ऐसा मामला हमारे सामने आया जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में दोस्तों आज से कुछ समय पहले इस जगह पर मौजूद प्रसिद्ध बालाजी मंदिर से चोरों ने 14 कीमती मूर्तियों को चोरी किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी हाल ही में इन चोरों ने एक चिट्ठी के साथ उन सभी मूर्तियों को सुरक्षित वापस मंदिर को लौटा दिया है। असल में दोस्तों इस लेटर में ये बताया गया है कि कैसे इन मूर्तियों की चुराने के बाद उन चोरों को काफी ज्यादा डरावने सपने आने लगे, जिससे घबराकर उन्होंने दोबारा से इन मूर्तियों को वापस मंदिर को लौटा दिया है। और वास्तव में ये चीज हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज जरूर कराती है कि हमारी सोच से भी ऊपर एक महाशक्ति मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अक्सर हमें से बहुत से लोग पेड़ों को एक ऑब्जेक्ट समझकर उनके ऊपर पेंट या फिर कीलों को गाड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यही एक हरकत कानपुर के डॉक्टर पर भारी पड़ गई। असल में दोस्तों कानपुर के नगर निगम ने एक डॉक्टर पर यह कहते हुए जुर्माना ठोक दिया कि उन्होंने पेड़ों के प्रति हिंसा करते हुए उनके ऊपर कील को ठोका है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ना सिर्फ इस घटना के बाद डॉक्टर ने अपनी गलती को माना, बल्कि उन्होंने जुर्माना देने के साथ साथ सोसाइटी से माफी भी मांगी है। और वास्तव में ये चीज सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 73 सालों में सबसे पहली बार भारत के द्वारा बैडमिंटन थॉमस कप को अपने नाम कर लिया गया है, जिसके चलते हुए आप ये कह सकते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में एक नए इतिहास को भी रच दिया है। फैक्ट नंबर 2। ट्रेन की पटरियों पर नुकीले पत्थरों को ही क्यों डाला जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी रेलवे ट्रैक्स के पास में हमें कुछ इस तरीके के पत्थर नजर आते हैं। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इन पत्थरों को भी स्पेशली नुकीला करके इन तरीके के ट्रैक्स के पास डाला जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इन पत्थरों का रेलवे ट्रैक पर काम होता ही क्या है। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ट्रेन का वजन अपने आप में काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते हुए लोहे की सीधी दो पटरियां इतने भारी वजन को नहीं उठा सकती, और इसीलिए इन पटरियों को कुछ इस तरीके के लकड़ी के स्लीपर से जोड़ा जाता है ताकि ये पटरियों के अलाइनमेंट को हमेशा ही बनाए रखे। लेकिन पटरियों का सिर्फ अलाइनमेंट ही जरूरी नहीं होता। असल में दोस्तों जब एक भारी भरकम ट्रेन इन तरीके की पटरियों के ऊपर से गुजरती है तो वो बहुत बड़े स्केल पर वाइब्रेशन को भी पैदा करती है, जिसकी वजह से इन लकड़ियों के स्लीपर्स के टूटने की संभावना भी काफी ज्यादा हो जाती है। और इसी वाइब्रेशन को कंट्रोल और एब्जॉर्ब करने के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ इस तरीके के पत्थरों को बिछाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। असल में दोस्तों अगर इन तरीके के पत्थरों को चिकना या फिर गोल करके रेलवे ट्रैक के ऊपर डाला जाएगा तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होगी कि जब एक ट्रेन इनके ऊपर से होकर गुजरे तो वाइब्रेशन के चलते हुए ये लुढ़क कर उस ट्रैक से काफी दूर चले जाएं। और इसलिए इनके बीच फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए स्पेशली इन तरीके के पत्थरों को नुकीला करके रेलवे ट्रैक के आसपास डाला जाता है ताकि भूकंप या फिर ट्रेन के गुजरने की वजह से ये कभी भी अपनी जगह से ना खिसके। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों इन तरीके के पत्थरों को नुकीला करके रेलवे ट्रैक के आसपास डाला जाता है। फैक्ट नंबर 1। पेट्रोल पंप के मालिक 1 लीटर पेट्रोल बिकने पर कितने पैसे को कमाते हैं? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक पेट्रोल पंप को स्टैब्लिश करने के लिए एक इंसान को लाखों रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा स्टाफ, बिजली और बाकी के खर्चे भी हजारों रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतना खर्चा करने के बाद एक पेट्रोल पंप ओनर 1 लीटर पेट्रोल बिकने पर हकीकत में कितने रुपए को कमाता होगा? असल में दोस्तों एक पेट्रोल पंप का ओनर 1 लीटर पेट्रोल बिकने पर कितने रुपए को कमाएगा, इस बात का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल पर सेंटर और स्टेट दोनों ही अलग अलग टैक्स हमसे वसूलते हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी कच्चे तेल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा पैसे को खर्च कर देती है। तो अब ऐसे में पेट्रोल पंप ओनर को भी नुकसान ना हो और हमें भी पेट्रोल पंप ओनर की वजह से ज्यादा महंगा ना पड़े, इसलिए प्रेजेंट डेट में इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप से 1 लीटर पेट्रोल को भरवाते हैं तो 3 रुपए 80 पैसे सीधा का सीधा उस पेट्रोल पंप ओनर को मिलता है, जबकि डीजल के केस में यह कमीशन 2 रुपए 60 पैसे है। लेकिन अगर आपको ये अमाउंट छोटा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जरा सोचिए कि एक दिन में एक पेट्रोल पंप से कितने हजार लीटर पेट्रोल की बिक्री होती होगी। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए महीने के लास्ट तक इन पेट्रोल पंप ओनर्स की कमाई लाखों रुपए और यहाँ तक कि कभी कभी करोड़ों रुपए में भी पहुंच जाती है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर 1 लीटर पेट्रोल बिकने पर पेट्रोल पंप ओनर्स को कितने पैसे मिलते हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों के जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं।
जय हिंद।